जलादिनाथाय नमो नमस्ते। सूर्य उजियार का चंद्र मन मन बनायो। मंगल जीवन मंगल करायो। मुद विवेकन में बनायो। गुरु जीवन बलन करायो। सुप्रसाद बल बल बनायो। शनि न्याय 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 बनायो। राहु केतु सगल मार्ग बढ़ायो। सूर्य समीप मन को लगायो। जीवन खूब मंगल होई जायो। गणमानी नमस्ते। हस्ते जलम, हाथ में जल ले लीजिए। हाथ में आप हाथ लगाए ले लीजिए। कलशाधिष्ठ वरुण सूर्य पूजनम विशेषतः हो गया लल्ली, बस करो। पूजनम पर्यंताम नमो। यही कलश के पास छोड़ चलो अब छत छोड़ ले लो। बढ़िया नारायण का ध्यान करो। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वृद्ध्यान गम्याम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। प्रेम से बोले वृंदावन मनुष्यन प्रभु भक्ति न किस प्रकार मिला है कक्षान किस न कोई जावन सुतन जी महाराज बोलावन नारायणन सम्मुख चल जावन सवन जान उड़ हो जावन केवल नारायण पूजन करावन। सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोमकादिक 88,000 ऋषि से सूत जी से पूछ रहे हैं कि कलिकाल में वेद पुराण शास्त्र और हम सब का हित किसमें है। तो केवल हम सब का हित नारायण के समक्ष जाने में है। जितना ही हम नारायण के समक्ष जाएंगे जीवन का उतना ही जीवन का हित होता हुआ मिलेगा। आप किसी भी काल में किसी भी समय में किसी भी दिन में आप प्रभु का भजन करो, नाम जपो, ध्यान जपो, तब जा करके जीवन में नारायण की कृपा उतरेगी। जितने ही आप नारायण के समक्ष जाओगे उतने ही नारायण आपके समक्ष आएंगे। आप करीबी बनो तो नारायण आपके करीबी बनेंगे। वही करीबी बन करके भगवान नारायण का भजन करो, नाम जपो, चिंतन करो। तो चिंतन भीतर से करना है तो चिंता ठाकुर जी करेंगे। चित्त केवल प्रभु में लगावन ठाकुर जी खूब चिंता करावन। सुंदर नाम प्रभु का जपावन जीवन में मंगल खूब हो जावन। तो आप ठाकुर जी का चित्त लगाओ तो ठाकुर जी हम सबकी चिंता करेंगे जीवन में। तो जितना ही आप चित्त लगाओगे, ध्यान करोगे, पूजन करोगे तो चिंता ठाकुर जी जीवन की करेंगे। जीव को पालन, खाने पीने, रहने सोने की व्यवस्था हम सबके जीवन में नारायण करेंगे। आप केवल नारायण को भजो, उनके करीब जाओ। जितने ही आप उनके करीब जाओगे उतने ही नारायण हमारे करीब आएंगे। और उसके लिए चित्त लगाना पड़ेगा तो चिंता उनको हो जाएगी आप हम सबके जीवन की। तो चित्त लगा करके प्रभु का भजन करो, नाम जपो, ध्यान करो, तभी जा करके जीवन में परमात्मा मिलेंगे। कलियुग के काल में आप भजन करो। जितने ही आप कलिकाल में भजन करोगे तो कली को किनारे रख दिया जाएगा और रामत्व देवत्व जागृत हो जाएगा जीवन में और कली किनारे चला जाएगा। उनका भजन मनन ध्यान पूजन श्रद्धा भाव से करो। की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जाल दे ना की, काशी विश्वनाथ की। हाँ सब तीर्थ भाई हम बात नहीं माने को खुशियाँ हैं। काशीपुरी नगरीन भिक्षण मगन ब्राह्मण जावन जो कचोधन भिक्षण मिलावन केवल नारायण के पूजन करावन। दूसर विचार कछो नहीं सोचन भीतर बाहर नाम बिठावन नारायण में सदारण करावन ब्राह्मण पास जल दिन चले आवन। सूत जी महाराज बोलते हैं काशीपुर का नगर था, ब्राह्मण जी थे, भिक्षा मांगते थे, जो कुछ मिलता था तो नारायण की सेवा करते थे। तो और अपना जीवकोपारण भी उसी से करते थे। तो नारायण देखे कि ब्राह्मण जी दुखी हैं तो एक साधु का वेश धारण किया और ब्राह्मण के पास आए। पूछने लगे कि ब्राह्मण जी किस कार्य के लिए घूम रहे। ब्राह्मण बोलो कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, केवल आप नारायण को पकड़ लो। जब आप नारायण को पकड़ लोगे तो नारायण जीवन में आपको पकड़ लेंगे और आपका जीवन जपो भजो नाम जपो ध्यान करो। और बता करके नारायण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
ब्राह्मण अपने मन में विचार विमर्श किया कि आज मैं भिक्षा मांगने जो जाऊंगा, जो कुछ धन मिलेगा केवल केवल नारायण की सेवा करूंगा। केवल मन में संकल्प करावन, भिक्षा न मांगन बन चले जावन, जो कछु धन हम कन मिलावन, केवल नारायण के पूजन करावन, दूसर कछु कछु नहीं सोचन, नामो सुंदर प्रभु का लेवावन, जीवन में संपूर्ण कथा चली आवन, मन केवल प्रभु माँ लगावन। तो अब जो है मन में संकल्प लिया कि आज मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ, जो कुछ धन मिलेगा केवल नारायण की सेवा पूजा में करूँगा। मन लगा दिया, प्रभु मन में नारायण बैठे हुए मिल गए। गया भिक्षा मांगने, बहुत सारा धन मिला, भिक्षा लिया, प्रसन्न हुआ, पूजन की सामग्री खरीद लिया और अपने भाई परिवार वालों सभी को बुलाया। एकाग्र चित्त से नारायण का पूजन किया। जीवन में नारायण को पकड़ना है तो सीधे राम का नाम जपना है, शिव शिव कृष्ण कृष्ण जपना है, तभी नारायण मिलेंगे। तो अधिक से अधिक आप उनका जाप भजन ध्यान पूजन मन श्रद्धा से करो, तभी जाकर के जीवन में हम सभी नारायण प्राप्त होंगे। और जब नारायण मिलेंगे तो सब काम सुंदर हो जाएगा, सब काम बन जाएगा, कोई संशय कृष्ण नहीं है। किसी भी टाइम आप भजो तो कम से कम उनको, जब आप भजोगे तो आपके मन में वो भज देंगे, और जब वो मन में भज देंगे तो काम सब सुंदर हो जाएगा। तो गया खूब मिला, पूजा किया घर में सुंदर पूजा करावन, रोज प्रभु सुंदर होई जावन, कार्य ब्राह्मण तुरंत करावन, सुंदर नाम प्रभु का लेवावन। पूजा करने लगा, सब सुंदर हो गया जीवन और सारी समस्या ब्राह्मण की हट गई। अब रोज भिक्षा मांगने जाता, रोज धन बढ़ के पाता, रोज नारायण का पूजन करता, सारी दरिद्रता दूर हो गई, सब धन यश वैभव कीर्ति सब बढ़ गया ब्राह्मण के यहाँ। अब एक रोज ब्राह्मण जी पूजा कर रहे थे, दोपहर का मध्याह्न का समय था, तो एक लाकड़ी बेचने वाले साधु लकड़हारा जी आए, हाथ जोड़ा, निवेदन किया, हाथ जोड़ निवेदन करावन, ब्राह्मण देव यह क्या करावन, ब्राह्मण बोलन नारायण के पूजन करावन। तो हाथ जोड़ा, निवेदन किया साधु कि ब्राह्मण जी किनका पूजन कर लो। ब्राह्मण जी बोले नारायण, इनके करने मात्र से जीवन सुधर जाएगा। एक बार पूजा कर लोगे सब काम बन जाएगा, उन्हीं का पूजन करो, जो इच्छा तो मांग लो प्रभु से मिल जाएगा। बड़ा प्रसन्न भाव से पूजन देखा, प्रसाद चरणामृत लिया और आनंद जी को अंदर बिठा लिया। केवल मन में संकल्प करावन, लकड़ी बेचन बन चले जावन, जो कछु धन हम कन मिलावन, केवल नारायण के पूजन करावन। तो मन में संकल्प लिया कि लकड़ी बेचने जाएंगे, जो कुछ धन मिलेगा तो केवल नारायण का पूजन करेंगे। गया लकड़ी बेचने, तो ठाकुर जी की कृपा से खूब सारा उसको धन मिला लकड़ी बेचने। बड़ा प्रसन्न हुआ, पूजन की सामग्री को दे दिया और उन्हें भाई परिवार वालों सभी को बुलाया। एकाग्र चित्त मन भाव श्रद्धा से नारायण का पूजन किया। जीवन में नारायण खुश हो जावन, मरना सत वैकुंठ बोलावन, साधु को आशीर्वाद देवावन, जीवन में राम कृपा हो जावन। तो जो मन सुंदर भाव से भगवान का नाम रूपा ध्यान पूजन करता है तो नारायण मरणासत अपने शरण उसको ले लेते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और जो मन भाव श्रद्धा से भगवान का भजन नहीं करता तो उसके जीवन में रावणत्व उतार देते हैं और राम की कृपा कभी भी नहीं होती है। तो मन भाव श्रद्धा प्रभु में भजो लगाओ, तभी जाकर के जीवन में सत्य नारायण मिलेगी। यदि सत्यनारायण बुद्धायाम तुर्योध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। हरे एक राजन नामक एक राजन, मुल्का मुख नामक एक राजन, गरीबन के कष्ट दूर करावन, अन्न भोग जल व्यवस्था करावन, गरीब खूब प्रसन्न हो जावन, राजन को आशीर्वाद देवावन, राजन स्वयं राजा हो जावन, पत्नी सबरी सबरी हो जावन, मधुशीला न दिन के न रावन, सत्य देव के पूजन करावन,
साधु नामक बनिया चले आवन, राजन से हाथ जोड़ करावन, राजन यह आप क्या कर बावन, राजन बोला न हे साधु बनियान, सत्य देव के पूजन करावन, सारी समस्या हल होई जावन, केवल श्रद्धा से पूजन करावन। तो गुलकामुख नाम के राजा जी थे। राजा जी बड़े जितेंद्रिय थे, दयावान था, गरीबों को अन्न फल जल व्यवस्था। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे पहुँचे तो राजा रानी दोनों व्रत करने को तैयार हुए। व्रत हुआ, पूजन हुआ तो उसी समय एक साधु बनिया आया, हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि राजन बड़े भाव से चिंता पूजन। राजा बोला नारायण, उनकी पूजा मात्र से सब समस्या हल हो जाएगी, जो मांग लोगे सो मिल जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद चरणामृत लिया और ठाकुर जी को मन में बिठा लिया। धर्म पत्नी सामान जावन, धर्म पत्नी सामान जावन, केवल मन में संकल्प करावन, जब हमारे संतान होई जावन, सत्य देव के पूजन करावन, दूसर का छो विचार न करवन, भीतर बाहर नारायण बिठावन, काम प्रभु जी तुरंत करावन, सारी समस्या हल होई जावन। तो धर्मपत्नी के सामने गया, मन में संकल्प लिया कि जब हमारे संतान होगी तब मैं नारायण का पूजन करूँगा। तो मन संकल्प करता, मन में नारायण बैठते हैं। जो मन से संकल्प कर लेता है तो स्वयं संकल्प नारायण कर लेते हैं, तो नारायण बैठ जाते हैं जीवन में, तो सब काम बन जाता है। बैठ गए तो उसके घर में बढ़िया सुंदर कन्या आई, नामकरण संस्कार हुआ, तो कलावती रखा गया। अब उसकी साधु की पत्नी लीलावती बोलती है कि साधु जी कथा करो। साधु बोलता है विवाह में करेंगे, जब विवाह करेंगे। तो भगवान की कृपा से विवाह हो गया। विवाह की कृपा हो गए, लेकिन अभी तक कथा नहीं सुना। फिर पत्नी साधु से बोलती है साधु जी कथा करो। साधु बोलता है फिर कर लेंगे बाद में। ऐसे लेट होता चला गया, कुछ दिन बीत गए। नारायण देखे कहे कि इसको कुछ न कुछ दंड देना चाहिए। तो ससुर दामाद बने, व्यापार कर रहे थे। गुरु नारायण साधु का वेश धारण किया और राजा का धन उठाए नारायण, जहाँ ससुर दामाद गए तो वहाँ रख दिए, निकल लिए। अब राजा के दूत आए, पकड़ करके ले गए कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आपका धन चुराए लिए जा रहे हैं। तो उनकी आज्ञा से कठोर कारागार में डाल दिया गया, उनका सर्वधन छीन लिया। उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखित रहने लगी। घर में जो धन धान्य था सब चोर चुराए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूखों प्यासे मरने लगी। सब प्रकार से घर में दंड चालू हो गया। कालावती ब्राह्मण घर जावन, सत्य देव की पूजन दिखावन, प्रसाद लेवन शाम हो जावन, फिर अपने नगर में आवन। माता ने बेटी न से पूछवावन, हे बेटी न कहाँ तक रहावन। बेटी ने बोली न हे माता न हम ब्राह्मण घर मान पूजन दिखावन। कलावती ब्राह्मण के यहाँ गई, वहाँ पूजा देखा, कथा सुनी, प्रसाद लिया। शाम हो गई, मैया पूछती है बेटी से कहाँ थी, तेरे मन भाव में क्या? बेटी बोलने लगी कि मैया अनेक ब्राह्मण के घर में कथा सुनी, देखा सुंदर घर में। तो उसके वचन सुनकर बेटी के घर में बढ़िया पूजन किया। नारायण खुश हो गए। सपन में राजन को दर्शन करावन, दोनों पुत्रान को जल दिन निकालन। तुम्हारे राजे बाट नष्ट कई देवन, उनका जल्दी न बाहर निकालन। तो खुश हो गए नारायण। राजा को सपन में बताए कि दोनों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र महल सब नष्ट कर दूंगा। राजा उठा, सवेरे नहाया धोया, नित्य कर्म किया, दोनों जन को बुलाया। दोनों आते ही प्रणाम किए। राजा मीठे वचन बोला, महानुभाव बहुत दुख प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई संशय नहीं है। नए नए वस्त्र आभूषण दिया और जितना धन लिया उससे दूना दिया। आदर से विदा किया, घर प्रस्थान कर लिया। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। सत्यनारायण भगवान की लाल की जय। हनुमान जी महाराज तुरंत साधु घर चले रावण, रसते नारायण यावन। साधु जी वेश धारण करावन, पूछन लगन हे साधु बनिया, झुलवा में आप क्या लेव बावन।
साधु न बोलन हे दंडी न यह, हमसे न आप क्यों पूछे बावन, जुलबा में लाता पत्र भर जावन। नारायण बोलन निर्वाणी साधु, जुलबा में आप वही होई जावन, समुद्र किनारे प्रतीक्षा करावन। तो अब जो है साधु बनिया आगे बढ़ा, रास्ते में गया, नारायण आए, पूछने लगे कि साधु जी क्या लिए झोला बताओ। साधु बोलता है कुछ नहीं, क्या धन लोगे, मेरे झोलवा में तो लता पत्र बा। नारायण बोले वही हो जो आप बोल रहे हो। गए प्रभु जी समुद्र के किनारे चुपचाप बैठे। अब साधु नहाया धोया निकर्म किया, तो आया देखा तो झोलवा में सही बाल लता पत्र मूर्छित हो जमीन में गिर। शीघ्र दामाद जल्दी चले आवन, ससुर को प्रभु के पास ले जावन, हाथ जोड़ प्रणाम करावन, गलती प्रभु जी क्षमा कहिए जावन। शीघ्र दामाद आया, ससुर जी को प्रभु के पास ले गया, कहा कि प्रभु गलती अपराध क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा करो। तो भगवान नारायण है पिघल जाते हैं मिनटों में, पिघल गए, खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया, वहाँ से अंतर ध्यान हो। आए कि देखा तो धन बढ़िया फुल, कथा सुना, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, आगे बढ़ा। आगे गए, अपने घर दूत को भेजावन, दूत पातनी को प्रणाम करावन, ससुर दामाद नगर में आवन, घर में पूजन तैयारी हुई जावन। तो इसी प्रकार से अब जो है पूजा पाठ किया, दूत को घर के जब दूत गए उसकी स्त्री को प्रणाम किया। ससुर दामाद नगर में आते हैं तो उनकी स्त्री बड़े भाव से भगवान की पूजन की तैयारियां लाए जाऊँगा। विधि विधान से पूजन किया। पूजन करने के बाद कलावती कहने लगी कि माता को अर्पण कर मैं पति के दर्शन को जाऊँगी। तो कलावती भगवान का प्रसाद त्याग कर अपने पति के दर्शन ही नहीं। तो आज्ञा के कारण नारायण उसके पति को वहाँ से दूसरे जगह भेज दिया। कलावती पहुँची नहीं पाई, रोटी जमीन में गिर पड़ी। साधु दुखे तय होई के बोलावन, साधु दुखे तय होई के बोलावन, बेटिन का दंड हम गान दई देवन, सब गलती क्षमा करावन, दंड सब हम का दाई बावन। तो आकाशवाणी होती है कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद का अपमान किया, इसलिए उसका पति घुमा घर जाए, प्रसाद खाए, वापस आए तो वही जगह में उसका पति मिल जाएगा। कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पति के दर्शन किए। पश्चात पूर्णिमा को भगवान नारायण की निरंतर कथा दूर कर दिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। गीता श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम सत्यनारायण भगवान अध्याय। फिर ले लीजिए। नींद लग गई क्या? हाँ सो गई। कथा में इतना आनंद होता ही है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। क्या बहुत नामक एक राजन, शिकार खेलन बन चले जावन, अहिर बल से आपको मन लगा करके प्रभु का मन से ध्यान से श्रवण कथा को श्रवण करना है। वही जाकर के कथा का मूल अर्थ है सत्य बोलना ही सत्यनारायण। सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थ धाम की जय, राम दरबार की जय, महामृत्युंजय धाम की जय, जय श्री सीताराम। जय जय। बनाए